कहते हैं सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर कर अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं तो उनका सत्कार सम्मान कैलाश पर होता है। पर मान लो जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाया और एक त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर आ गया और त्र्यंबक बाबा का दर्शन भूल से भी अगर उससे हो गया तो जब उसके प्राण छूटते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु उसके लिए फूल की पुष्प की रंगोली डालते हैं कैलाश धाम तक जाने। जो नहीं पहचाना उसके लिए हम नहीं कह सकते, पर जो पहचान गया कि त्र्यंबक है क्या, त्र्यंबकेश्वर महादेव का मतलब क्या, शिवलिंग का सार तत्व क्या, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का फल क्या है, जो नहीं जाना वो अनजान, जो जान गया वो ज्ञान। एक गंगा को भागीरथ बाबा लेकर आए थे और एक गंगा को गौतम ऋषि लेकर आए थे। एक गंगा भगवान शंकर की जटा से निकली, कलकल कर कर उत्तर में बह गई, और एक गंगा गौतम बाबा के कहने पर शंकर भगवान की जटा से निकली और दक्षिण का कल्याण कर कर बह गई। उस गंगा में और इस गंगा में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं। वो गंगा भी भगवान शिव के मस्तक से निकली है और ये गंगा भी भगवान शंकर के मस्तक से निकली। पर कई लोगों की बुद्धि में ये भरा हुआ होता है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। और शिव महापुराण की कथा तो एक बात हमेशा कहती आई है, आपके नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, आपके जीवन में अगर दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो पहले अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, शंकर का मंदिर है, पहले जल वहां चढ़ाओ, पहले जल वहां चढ़ाइए। आप में से जितनी माताएं बैठी हैं ना, आप सबके घर में विक्स, बाम, आयोडेक्स, बुखार की छोटी मोटी गोली, पेट दुखे तो इनो का पाउच, अगर एसिडिटी हो रही हो तो पुदीना की गोली, सर्दी हो रही हो तो थोड़ी वो सिनारिस्ट की गोली। बोलो सबके घर में है कि नहीं? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, है ना? पर यदि उस गोली से, उस दवाई से काम नहीं होता तो तुम क्या डायरेक्ट अपने बच्चों को दिखाने या डायरेक्ट अपने पति को या आपको दिखाने के लिए नासिका जाते हो? आते हो क्या? नहीं। पहले कहाँ जाते हो? अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने घर के पास, अपने घर के नजदीक में जो भी डॉक्टर रहता हो, भले वो छोटा डॉक्टर हो, बड़ा डॉक्टर हो, छोटी सी मेडिकल हो, बड़ी मेडिकल हो, छोटा सा दवाखाना हो, बड़ा दवाखाना हो, तुम जिस गांव में रहते हो, तुम्हारे को अगर तकलीफ होती है तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए नजदीक के दवाखाने जाते हो। बोलो सही है कि गलत है? जब नजदीक के दवाखाने में काम नहीं होता, वहां से पट्टा पट्टी बांध दी जाती है और दवाई गोली दे के बोतल लगाकर तुमको बड़े दवाखाना भेज दिया जाता है। समझ रहे हो ना सब? अरे बोलो तो, आ रही है ना समझ? पहले घर में तुमने बाम लगाया, विक्स लगाया, आइडेक्स लगाया, दवाई ले ली, घर में घर का उपचार नहीं हुआ, तब प्राथमिक उपचार के लिए अपने नजदीक में, नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर। जब नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में तुमको देखा करा, पट्टा पट्टी बांध के दवाई मवाई देकर तुम्हें बड़े स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, बड़े हॉस्पिटल भेज दिया।
बड़े हॉस्पिटल कब गए हो? बाद में। पहले घर का इलाज करा, फिर अपने मोहल्ले में जो डॉक्टर थे, जो दवा खाना था, उसका इलाज करा, प्राथमिक इलाज करा, फिर बड़े दवा खाने। उसी तरह जब हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आए, किसी के पास मत जाओ। सबसे पहले अपने घर में जो कंकर शंकर रखा है, अपने घर में जो रुद्राक्ष रखा है, अपने घर में जो शिवलिंग रखा है, उसकी पूजन करो, उसकी आराधना करो। इसके बाद भी अगर दुख ना कट रहा हो तो प्राथमिक केंद्र पर, मतलब अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, वहां 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 महीना इंतजार करो कि हम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जाकर कहीं मौका मिले तो फिर किसी बड़े शिवालय में जाकर भगवान से प्रार्थना, फिर जाओ। ब्रह्म में नहीं पढ़ना। कोई तुमसे कह दे वहां चले जाओ, वहां से भभूति मिल रही है, वह भभूति तुम्हें ठीक कर देगी। कोई तुमसे कह दे वहां चले जाओ, वहां से नारियल मिल रहा है, नारियल तुम्हें ठीक कर देगा। कोई तुमसे कहे कि वहां चले जाओ, वहां से एक बेल मिलेगी, गले में बांध लेना, तुम ठीक हो जाओगे। कोई तुमसे कहे तुम वहां चले जाओ, वहां जाकर तुम ठीक हो जाओगे। ना ना, पहले अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने पड़ोस में, अपने आसपास में जो शंकर का स्वरूप है, उसको भजो। हम शिव महापुराण की कथा में एक बात करते आए हैं, आज फिर कर रहे हैं। आपको भीड़ बढ़ाने जाने की जरूरत नहीं है। कथा करवाने वाले टेंट लगा लगा के कल भी बहुत टेंट लगाया, आज भी बढ़ाएंगे। टेंट लगा के परेशान हो जाते हैं आप लोग। इतनी संख्या में आ जाते हो कि टेंट वाला पहले ही हाथ ऊंचा कर देता है, हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। हमारा तो निवेदन है, पहले आप घर में टीवी पर जब कथा या आसन लगाकर सुनो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जिस दिन बाबा आपकी झोली में खुशियां भर दे, उस दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। कथा का स्तर। एक पत्र आया है, मेरा नाम अल्पेश राजेंद्र बांगुल, मोबाइल नंबर ये है। मैं बणी गांव से आई हूँ, जिला नासिक, तहसील विंडोरी। विंडोरी सही है? ठीक है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। अल्पेशनी राजेंद्र बांगुल, मोबाइल नंबर ये है, बणी गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो दीदी। ठीक है, दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ठीक है आप? फिर से एक बार हाथ हिलाओ। ठीक है जी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं पहले मंदिर नहीं जाती थी, मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। 2023 में मेरे बेटे को अचानक कान में पीछे दोनों साइड में गठान हो गई। उस गठान का जब इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल गए तो जांचों में मालूम पड़ा कि इसको बड़ी बीमारी के चांस बनने लगे। इसका ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन होने के बाद ये गांठ वापिस जांच के लिए जाएगी
तब हम घबरा गए। हम भगवान के मंदिर नहीं जाते थे, हम भगवान को नहीं मानते थे। जैसे आज के लोग भटक गए थे वैसे हम भी भटक गए थे। पर हमारी पड़ोसन ने हमसे कहा, पड़ोसन जी ने जो कहा कि शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर बच्चे को नंदी के पास बिठाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो जल पिलाओ और उसकी गांठों पर लगाना प्रारंभ करो। चिंता मत करो, रो मती, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं होगी। हम जांच कराकर आ गए, ऑपरेशन की तारीख निकल गई। पशुपति नाथ का व्रत मैंने जिंदगी में पहली बार करा और भगवान के मंदिर में पहली बार पांव रखा। इतनी बड़ी जिंदगी में पहली बार जब मंदिर गई, बाबा को केवल इतना कहा, बाबा के कानों में 3 गठाने हैं, पर आप संभालेंगे तो सब हो सकता है। मेरी पड़ोसन सीवर वाले महाराज की कथा सुनती है और वो सीवर वाला महाराज कहता है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, आप संभालिएगा बाबा। मेरे बेटे को नंदी के पास बिठाती, शिवजी पर जल चढ़वा कर बिठाकर उसको पानी पिलाती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती, गांठों पर लगाती। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम जब वापिस पहुंचे तो बाबा की कृपा से 3 गांठें गल चुकी थी और डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बीमारी नहीं, शिव तत्व है। दोनों हाथ हिला तो बहने एक बार, हर हर महादेव। बैठिए, बाबा की कृपा, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहा। अगर हमारा भरोसा प्रबल नहीं हुआ, हमारा विश्वास प्रबल नहीं हुआ, ये पत्र में उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। नीचे लाइन लिखी है, आप कहते हो ना कि टीवी के सामने बैठकर मांगा जाता है, मैंने जो मांगा मेरे बाबा ने वो मुझे दिया है। जो मांगा, आज पहली बार मैं कथा पंडाल में आई हूं और बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व है। आप जिस भरोसे में रहें, विश्वास को दृढ़ बनाकर आप भगवान शंकर के मंदिर जाएं, अपने नजदीक में जाएं, कहीं भटकना नहीं। कोई कहे कि वहां ये चमत्कार हो रहा है, वहां चल चलो, वहां पर ये हो रहा है, वहां चल चलो, वहां ये हो रहा है, वहां चल चलो। तुम एक ही बात कहना, वहां जाऊंगी तब चमत्कार का दर्शन करूंगी, उससे अच्छा है मेरा भोलेनाथ चाहेगा तो घर में बिठाकर मुझे दर्शन करो। भटकना नहीं, भ्रमित मत होना, भरमाना नहीं। कई लोग कह देते हैं कि हम त्र्यंबकेश्वर को नहीं जानते, कोई कहता है हम शिवलिंग को नहीं जानते, कोई कहता है कि त्र्यंबक है क्या, कोई कहता है किस स्वरूप में पूजा जाता है, कोई कहे, उसको कहो। जो माता का दूध पीकर पैदा होता है, जो माता का दूध पीकर बड़ा होता है, बस आ गया समय, मंथन का समय आया। देवता असुरों के बीच में साझा हुआ, अमृत निकलेगा, पाएंगे। मंथन के समय पर सब कुछ निकला, विष भी निकला, रतन माणिक मोती औषधि सब निकले, बाद में अमृत निकला। अमृत असुर लेकर चले गए, तब भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण कर लिए। कौन सा स्वरूप रखा भगवान विष्णु ने? महिषी ने वर क्या मांगा था? भगवान नारायण और शिव के द्वारा प्रकट संतान मेरा वध कर। अब राक्षसी तो राक्षसी है, उसने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। भले वो सुंदर बन गई तो क्या हुआ, वन में रहने लगी, उपद्रव करने लगी, भयंकर उपद्रव मचाया, भयंकर उपद्रव। भयंकर उपद्रव।
और जब उपद्रव करना प्रारंभ करा संहार करना जरूरी है। लोग कहते हैं समुद्र का मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया था। बहुत ध्यान से सुनना, दुनिया के लोग कहते हैं समुद्र का मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया था। शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण देवी, यहाँ सुंदर देव दीपावली शिव महापुराण की कथा कहती है अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन नहीं किया था। उस महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था, शंकर और विष्णु की संतान से मरूं, उस संतान को जन्म देने के लिए ये समुद्र मंथन करा गया था। ये मंथन भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण करा। मोहिनी स्वरूप बनाया तो बड़ा सुंदर स्वरूप स्त्री का भगवान नारायण बनाकर राक्षसों के पास गए, अमृत का कलश लिया, मैं देवताओं को मदिरा पिला दूंगी, तुमको अमृत पिला दूंगी, ऐसी बात कर कर देवताओं और राक्षस को बिठा दिया। देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को समुद्र का फैन, समुद्र का जल पिला दिया। उनका जो स्वरूप था उसका गुणगान पूरे ब्रह्मांड में हो रहा था। शंकर जी को मालूम पड़ा कि भगवान नारायण ने स्त्री का स्वरूप लिया है। शिव जी को कहा गया आपने भगवान नारायण के मोहिनी स्वरूप का दर्शन नहीं किया? नहीं। और पकड़ के कोरा जी की बैया मोहिनी दर्शन चलो मेरे सैया, पकड़ के गौरा जी की बैया मोहिनी दर्शन चलो मेरे सैया। समुद्र मंथन में जो अमृत की बूंद गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैनी और नासिक पंचवटी की पवित्र धरा पर भी गिरी थी। इसलिए कुंभ का मेला इन क्षेत्रों में लगता। मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर हरिद्वार भी गए, प्रयागराज भी गए, उज्जैनी भी गए। आखिरी में भी मोहिनी स्वरूप का दर्शन जब भगवान शंकर को नहीं हुआ, तब इस नासिक, इस गोदावरी के तट पर शिव आए और भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया। भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन, मोहिनी स्वरूप में भगवान नारायण शिव जी को, शंकर नारायण को, दोनों एक दूसरे को देखे। देखते ही उसी समय पर दोनों के नेत्र की मिलन की दृष्टि इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल थी कि शिव सुध भूल गए भगवान नारायण को देखकर। नारायण सुध भूल गए भगवान शंकर को देखकर। नेत्रों से दोनों के अश्रु गिर गया। वो अश्रु का मिलन मां पार्वती जी के हस्त कमल पर हो गया। उस मिलन से एक बच्चे ने जन्म ले लिया, जिस बच्चे को सुंदर पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया गया। पार्वती से शिव ने कहा इस बच्चे को यहाँ छोड़ो। क्यों? यहाँ मेरा एक भक्त रहता है, पास में पंडालम नगर है, जिस नगर में मेरा एक भक्त रहता है राजशेखर। वो भक्त मेरा गुणगान करता है, नारायण की उपासना करता है, उसके घर में औलाद नहीं है, उसको ये संतान देना है। ये संतान प्रभु, ये ब्रह्म भगवान विष्णु और आपके मिलन से हुई है। भगवान ने पार्वती से नहीं कहा कि ये महिषी को मारने के लिए हुई, ये तो मेरे भक्त के घर में संतान देना, भक्त के घर में।
एक माँ ने लिखा 11 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई गुरुदेव। आखिरी में जब सब तरह से हार गई, जब सब तरह से हार गई, तब किसी ने कहा कि एक बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, संतान जरूर हो। तब मेरे बाबा ने मुझे औलाद दी। एक पत्र और आया है, एक बहन ने लिखा, मेरे पति पानघर पुलिस में है, उनका नाम रविंद्र शिवाले है, उनकी पुलिस की नौकरी है, अच्छी पद पर है। 2022 में उनके मुंह में एक छाला हो गया था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं मेरे पति का। ऑपरेशन के पहले का, ऑपरेशन के बाद का जो फोटो है वो दिखा रहे। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं कहीं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे पति पानघर पुलिस में है, उनका नाम रविंद्र शिवाले है। सन 2022 में उनके मुंह में छाला हो गया। हमने 9 अगस्त 2022 में उनको हॉस्पिटल में जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि इनका जो छाला है, उस छाले के आसपास में से जगह को काटना पड़ेगा। काटने के बाद वो जगह चेक करने के लिए जाएगी, क्योंकि इनको जो छाला है वो साधारण नहीं है, पूरे लक्षण जो हैं वो अन्य बीमारी के हैं। अब हम बुरी तरह से हार गए गुरुदेव। फिर हम 29 अगस्त 2022 को केवरी मानवता हॉस्पिटल मुंबई नाका नासिक में ऑपरेशन के लिए भर्ती किया। 30 अगस्त को ऑपरेशन करने के लिए बोला गया गुरुदेव। तभी शिव महापुराण की कथा हो रही थी और किसी ने कहा कि शिव पुराण की कथा टीवी पर आ रही है, उसमें गुरुजी हरताली के तीज का महत्व बताया। हरताली का तीज के दिन फुलेरे का दर्शन 5 जगह करना चाहिए। दर्शन कर कर जो मांगते हैं वो मिलता है। मैंने मेरी पड़ोसन से कहा, मेरा पति को डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी है, जांच होने जा रही है। अगर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली, कहीं शिव पुराण होगी तो जाकर सुनूंगी, बाबा को निवेदन करूंगी। गुरुदेव, गाल का हिस्सा काटा गया। जांच के लिए सारे जितनी जगह हमने डॉक्टरों की जांच कराई थी, सबने कह दिया था इनको ये बीमारी है और रहेगी, इसलिए वो स्थान काट कर भेजा गया। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव। जो जांच आई उसमें कैंसर बीमारी नहीं आई, मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभो शंकर। ठीक है बाबू, शिव कृपा बनी रहे। एक बार हाथ हिलाकर हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक भक्ति, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता जीवन का सुख देता, जीवन का आनंद देता। अरे तेरी कृपा बिना न हिले, एक की लेते हैं श्वास, गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयु शरण तिहाई शंभो तार तार तू। अब पार्वती जी उस बालक को लेकर चली। पंपा नदी के तट पर बालक को सुला दिया। राजशेखर उस नगर का राजा निकल कर जा रहा था जिसके घर में संतान नहीं थी। देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। संतान, उसने देखा कि एक बालक रो रहा है, बालक को उठा लिया। बालक को उठाया, अपने घर लेकर गया। धर्म पत्नी से कहा, औलाद नहीं पर मुझे ये बालक मिला है, बड़ा तेजवीर लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, ले आओ इसको पालन करो। रानी ने उसका पालन पोषण करा। बालक आया, बड़ा हुआ, पालन पोषण करा। कुछ महीने के बाद रानी का भी गर्भ ठेर गया। रानी का गर्भ ठेरा, एक बेटे ने जन्म ले लिया। बेटे ने जन्म लिया।
रानी की दासी ने रानी से कहा, राजा का प्रेम, जो बेटा पंपा नदी के तट पर मिला है, राजा का पूरा प्रेम उस बच्चे के प्रति है। हमें लगता है तेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, बैठेगा तो वही बैठेगा। ना जाने किसकी औलाद, ना जाने किसकी संतान, राज सिंहासन पर वो बेटा बैठेगा। वो बेटा राज सिंहासन पर। रानी को बड़ा लगा, आज रानी मन में वियोग कर कर उसने सोच लिया, इससे तो प्राण त्याग दूं तो अच्छा। रानी अपने बच्चे को लेकर जंगल में चली गई। वन में जैसे ही गई, वन में जाते से इसको वो सुंदर स्त्री जो गोदावरी के तट से वर लेकर गई थी, शंकर और भगवान विष्णु के संतान मेरा वध करेगी, उस रानी को वो स्त्री मिल गई। क्या नाम था उसका? महिषी। महिषी ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं राजा चंद्रशेखर की धर्म पत्नी, मैं राजशेखर की पत्नी। राजशेखर की? हाँ, मैं राजशेखर की पत्नी। तुम कहां जा रही हो? प्राणों को त्यागने, इतने छोटे से बच्चे को लेकर? हाँ, इसको भी। क्यों? मेरा बेटा राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। क्यों, क्या हुआ? मेरे पति को एक बालक मिला था, उस बालक को लिया या पाल पोस के बड़ा करा, और मेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे पति का प्रेम उस बालक के प्रति है। महिषी ने कहा, क्यों घबराती है? तू घर जा, घर जाकर बीमार होने का नाटक करना, अपने बेटे से कहना कि मुझे शेरनी का दूध ला कर दे। शेरनी के दूध में, बाघिन के दूध में दवाई डालकर लेना है तो मैं ठीक होंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बाघिन के दूध में? हाँ, तेरा बेटा बाघिन का दूध लेने के लिए आएगा, शेर उसको खा जाएगा। अगर शेर नहीं खाएगा तो मैं उसको खा जाऊंगी और मार दूंगी। तो क्यों चिंता करती है? जा घर। महिषी ने बुद्धि में रानी के भर दिया। रानी घर चली गई, बीमार होने का नाटक कर लिया। बीमार होने का नाटक करा। रानी जैसे बीमार होने का नाटक करी तो अपने बेटे को बुलाया। कौन से बेटे को? जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था, जो पंपा नदी के तट पर मिला था, जिसका नाम राजशेखर ने अयप्पा रखा था। क्या नाम रखा था? जम के बोलो जरा। अयप्पा, जिसका नाम राजशेखर ने अयप्पा रखा था। बुलाया, आवाज लगाई। आवाज लगाकर रानी ने आवाज लगाई, अयप्पा, स्वामी अयप्पा। जो आवाज लगाई, अयप्पा दौड़ कर आया। मां, मां, क्या बात है? मां तुरंत कहती है, मेरे को दवाई लेना है और बाघिन का दूध चाहिए, शेरनी का दूध। अगर वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। पिता ने कहा, पति बोले अपनी रानी से, राजा बोला रानी से, किसको बोल रही है शेरनी का दूध लाने को? बाघिन का दूध लाने के लिए? छोटा सा बच्चा है अयप्पा, या अयप्पा छोटा सा है और तो बाघिन का दूध लाने को बोल रही, शेरनी का दूध। इतने में तो बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, राजा राजशेखर से कहा, चिंता मत करो पिताजी, मैं दूध लेकर आता हूं। राजशेखर के पास में से अयप्पा स्वामी दौड़ पड़े और अयप्पा दौड़ते 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 जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचे तो शेरनी को जो देखा, देखकर शेरनी खाने के लिए दौड़ी पर अयप्पा स्वामी बच गए। तो महिषी ने सोचा, मैं इसको मार देती हूं, मेरी सहेली का काम बन जाए। महिषी ने अयप्पा स्वामी को मारने के लिए प्रयास करा। भगवान अयप्पा स्वामी ने उसी समय महिषी को पकड़कर संहार कर दिया। संहार करा। अपनी मां के लिए अगर शेरनी का दूध लेकर जाऊंगा तो पात्र नहीं लाया, किस बर्तन में लेकर जाऊंगा? अयप्पा स्वामी ने शेरनी को पकड़ा, उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़कर शेरनी को, बाघिन को अपनी मां के पास लेकर पहुंच गए। मां, ये बाघिन लेकर आया हूं, इसका दूध निकालिए।
ये शेरनी लेकर आया हूं, ये बाघिन लेकर आया हूं, इसका दूध निकाल मां, और इसका दूध निकाल कर तो दवाई में पी ले। मां ने आंख में से आंसू बहाए। पिता राजशेखर की आंख से आंसू निकलने लगे। ये मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, जरूर कोई बात है। जिस शेरनी पर चढ़कर अय्यप्पा आया था, उस शेरनी से स्वयं राजशेखर ने पूछ लिया, इसने तुम्हें मारा, तुम कौन हो? शेरनी कहती है, जिस जगत जननी की अंजलि में नारायण और शंकर का अश्रु का मिलन हुआ था, उससे यह बालक जन्म लिया। यह बालक साधारण नहीं, शंकर और विष्णु के संतान अय्यप्पा स्वामी है। भगवान शंकर और विष्णु की संतान अय्यप्पा स्वामी है, ये साधारण संतान नहीं। राजशेखर पहचान गए, पर बेटा राज सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं हुआ। पिताजी मुझे जाना होगा, पिताजी मुझे जाना होगा। तभी शबरी पर्वत पर जाकर, शबरी पर्वत के ऊपर अय्यप्पा स्वामी शेरनी पर चढ़कर गए और बैठकर तप साधना में लीन हुए। महिषी के प्राण चले, महिषी के। महिषी मरी, देवता आनंद कर, आनंद। महिषी के मरते ही सुख का भान हो गया। जब जब असुरों का संहार हुआ है, जब जब राक्षस मरे हैं, जब जब असुर का संहार हुआ है, इस भारत की भूमि पर दीपावली का त्योहार मना है। जब असुर मरे हैं, अब महिषी तो मर गई। गोदावरी के तट का जो फल महिषी ने मांगा था, वो वचन भगवान ने निभा दिया। भगवान नारायण और भगवान शिव की संतान अय्यप्पा स्वामी ने उसको मार दिया। अय्यप्पा स्वामी सहज नहीं। एक बार काशी में माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विचरण कर रही है। तभी भगवान शंकर को माता पार्वती जी ने प्रश्न किया, स्वामी, संसार के लोग, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य जो दुख में ग्रसित होता है, दुख में भरा रहता है, दुख में ग्रसित है, उस जीव का कल्याण कैसे, उसका उद्धार कैसे? एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम कविता दीपक जमादार है। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। मेरा नाम कविता दीपक जमादार है। मेरा 2013 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और 2021 में मुझे कैंसर हुआ है। एक बार फिर से हाथ हिलाइएगा। 2013 में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, 2021 में मुझे कैंसर हुआ, 6 कीमो हुए। केमो लेने के बाद भी मेरी तकलीफ बढ़ती गई। बाद में मुझे माइकोसिस हुआ। गुरुदेव, तकलीफ बहुत बढ़ी, कष्ट बहुत बढ़ा। कैंसर जैसी बीमारी भी कष्ट देने लगी, सही होने का नाम नहीं ले रही। तब शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाती, आचमन कर लेती। कब तक दवाई खाऊं, कब तक भय से जिंदगी जीऊं? और गुरुजी, अब मैं बाबा के भरोसे रह रही हूं। जब दवाई खाती थी तब पलंग पर थी, आज जल पीती हूं
तो पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं, ये शिव की कृपा। आराम है बाबू? ठीक है अभी पहले से? दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। इतनी बड़ी बीमारी होने पर गुरुदेव किडनी का ट्रांसप्लांट करा लेना, 21 से अभी तक कैंसर रहना, और कैंसर होने के बाद जब पलंग पर पड़ गई थी तब बहुत दुखी थी, पर अब मेरे बाबा का जल पीती हूं ना, पूरे भरोसे से पीती हूं। पहले पलंग पर थी, अब मेरे बाबा की कृपा से मैं कथा के पंडाल में हूं, टीवी पर कथा सुनती रहती हूं और बाबा के भरोसे जीती रहती हूं। मैं पूरी तरह से ठीक हूं। मेरे पति महाराष्ट्र पुलिस में ही नासिक में स्थापित हैं, उनकी नौकरी यही है। बाबा की बड़ी कृपा है गुरुदेव। शिव की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछे, मेरा मोबाइल नंबर इस पर्चे में भी लिखा हुआ है गुरुदेव। शंकर शंकर है। इतनी बड़ी बीमारी में भी मुझे मुस्कुराना उसने सिखाया है और अच्छा रहना उसने सिखाया है। शिव कृपा। बैठिए बहन, शिव की करुणा इसी को खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहर पसारे, अपने गए से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने डरे अब तो ना टालो, गिर जा रहे, उठा लो। आप शिव की आराधना कर रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं। शिव क्या देगा ये हमको नहीं मालूम, पर ये मेरी नासिक की जीजियों और मेरे नासिक के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटे, अगर आप इस पंडाल में कहीं पर भी ग्राउंड में बैठकर कथा सुन रहे हो तो चिंता मत करना, झोली भर कर लेकर जाओगे, खाली नहीं लेकर जाओगे, भरा हुआ लेकर जाओगे। कार्तिक का महीना, दामोदर मास है, गोदावरी का तट है, त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी है, सप्तश्रृंगी माता, कपालेश्वर महादेव, भगवान राम की साक्षी में कथा सुन रहे हो, सहज नहीं हो सकता। उसका भरोसा पक्का, उसका विश्वास दृढ़ हो। और कथा जब आपके क्षेत्र में हो, आपके नजदीक में हो, जरूर सुनने जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि बाबा के पास जाओगे तो बाबा भी तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाएगा। जब तुम्हारे नजदीक में कथा हो, सुनने जरूर जाओ, उसके भरोसे जाओ, उसके सहारे जाओ। शिव कथा कर रहे, पार्वती जी ने शिव जी को गंगा नदी के तट पर देवताओं के प्रसन्नता का कारण पूछा। दीप पर्व मनाया गया। देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए।
और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना। अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन कल की कथा में हम स्मरण करेंगे, उसको सुनेंगे हम उसको। सहज नहीं है शिव। माता सती का प्रागट्य होता है, सती मैया का शिव जी से विवाह होता है, बाद में दक्ष प्रजापति की सभा में ही मां अपने उस यज्ञ मंडप में प्राणों को त्याग देती है। हिमालय राज के यहाँ उनका जन्म हो जाता है, पार्वती के रूप में प्रकट हो जाती है। जब अपने नजदीक में कहीं शिव कथा हो, सुनो, जाओ, 2 क्षण पहुंचो। दिन में कथा में नहीं जा सकते तो रात्रि में एक बार कथा के पंडाल में जाकर प्रणाम कर कर आओ। दिन में समय नहीं मिले, पति को नौकरी से दुकान से फुर्सत नहीं मिले, तो उसको कहो अपने नासिक में कथा हो रही है, 4 बिस्कुट के पैकेट रख लेते हैं, पानी की बोतल रख लेते हैं, भक्तों को पिला कर आएंगे। बाबा क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। करो सेवा दिल से। ये कथा तो 25 तारीख को विराम हो जाएगी। 28 तारीख को ददरौआ धाम डॉक्टर हनुमान, पूरी दुनिया में एक ही हनुमान है जिसको डॉक्टर हनुमान कहा जाता है। भिंड में ददरौआ धाम में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा ददरौआ धाम में आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब पर पूरा राष्ट्र सुनेगा। उस कथा का नाम रहेगा शंकर सुमन, शिव महापुराण की कथा, जिसमें डॉक्टर हनुमान भक्तों का इलाज करेंगे। शिव महापुराण के माध्यम से अपन श्रवण करेंगे। उसका हनुमान का नाम ही डॉक्टर हनुमान। शिव कथा का लाभ। भिंड के ददरौआ धाम में लाखों भक्त उस कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। शिव तत्व धन्य है आपके क्षेत्र में जो कथा मिल रही, धन्य। और जब वो कथा 2 दिसंबर तक चलेगी, फिर 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बड़े जटाधारी जलगांव महाराष्ट्र में बहुत दिनों के बाद 7 दिन की कथा प्राप्त हो। और आज नासिक नगर में खुशी की बात और है, बाबा की बड़ी कृपा हुई है। हमारी महाराष्ट्र में जब से हम कथा करने आ रहे हैं तब से एक दिली तमन्ना थी एक कथा की। वो कथा मेरे त्र्यंबक बाबा ने सुन ली। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंढरपुर की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा का लाभ हुआ। आप सब महाराष्ट्र वालों को ये कथा विठले सेवा समिति की रहेगी, इसलिए पूरे महाराष्ट्र के भक्त उसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि कथा समिति की है विठले सेवा समिति। पूरे भक्त सहयोग करेंगे, पूरा महाराष्ट्र। और जो जो पंढरपुर के नजदीक में रहने वाले हैं वो वहां पर आकर सेवा करेंगे। पंढरपुर की पवित्र भूमि, भगवान हरि विठल के सिर पर शिवलिंग है, उस पवित्र चंद्रभागा के तट पर सुंदर आनंद से कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर नए वर्ष में प्रवेश मेरे हरि विठल के चरणों से होगा। बोल हरि विठल भगवान की, पांडुरंगा भगवान की।
इधर माता पार्वती से भगवान शिव का विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शंकर पार्वती।